welcome back. Today in this video we are going to deal a topic which name is science is boon or ban. जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं एक टॉपिक को डील करूँगी इस वीडियो में, जिसका नाम है साइंस इज बोन और बैन, जिसका हिंदी होता है साइंस अभिशाप है या वरदान है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश में इसे बोलने में यूज़ कर सकते हैं आप। सो लेट्स स्टार्टेड। In my opinion, science is boon or ban both, because it depend on us how we use it. इसके हिंदी में भी समझा देती हूँ। In my opinion, in science is boon or ban both. It depend on us. ये हमारे पे डिपेंड है how we use it. इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। If we use in right way, then it is boon for us. अगर हम इसे सही वे में यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए वरदान है। बट वेन वी यूज़ इन रॉन्ग वे दैन इट इज़ बैन फॉर अस। मगर इसे जब हम रॉन्ग वे में यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए अभिशाप है। यानी ये इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन अस हाउ वी यूज़ इट। ये पूरी तरह से डिपेंड है हमारे ऊपर कि हम साइंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप फर्स्टली ऐसे स्टार्ट करके बोल सकते हैं। फर्स्टली आई वॉन्ट टू डिस्कस बून। सबसे पहले हम बून की बात करते हैं, वरदान की बात करते हैं कि ये कैसे हमारे लिए वरदान है साइंस। तो साइंस इज़ मोस्टली एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। साइंस बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हम लोगों के लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में। इट गिव्स मैनी थिंग्स लाइक मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, रेफ्रिजरेटर एंड इट इज़ बहुत सारी थिंग्स साइंस ने हमें दी है। इट्स बिकम आवर लाइफ वेरी ईजी, जो कि हमारे लाइफ को बहुत ही ईजी बनाता है, बहुत आसान बनाता है। इट हैज़ गिवन अस ऑल द थिंग्स ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरियस। साइंस हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं जिससे हमारी लाइफ ऐसो आराम से कटती है। तो साइंस हमारे लिए वरदान तो है ही। इट हैज़ मेड द इम्पॉसिबल थिंग्स इनटू पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल बना देता है साइंस। टुडे अ ब्लाइंड कैन सी एंड अ डिफ कैन हियर विद द हेल्प ऑफ साइंस। आज एक अंधा भी देख सकता है और एक बहरा भी सुन सकता है साइंस की मदद से। तो इट इज़ boon for us. We live in modern era and technology, so we can't live our life without the support of modern science. हम लोग जानते हैं कि हम लोग मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, तो अब हम लोग विदाउट मॉडर्न साइंस के हेल्प से हम लोग अच्छी तरह से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। तो ये थी बातें कि कैसे हमारे लिए साइंस वरदान है। चलिए अब कुछ बातें हम आपको अभिशाप की भी बताते हैं कि ये कैसे हमारे लिए अभिशाप है, क्योंकि बोथ आर एवरीथिंग हैव टू कैटेगरीज। Science give many things. Due to this invention, we face many problems. साइंस हमें बहुत सारी चीज़ें दिया है, बट इन्हीं इन्वेंशंस के कारण हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सच एज जैसे कि इन रेफ्रिजरेटर अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इज़ यूज्ड विच इफेक्ट ओजोन लेयर एंड मेक्स होल इन ओजोन लेयर। जो कि रेफ्रिजरेटर में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ होता है, जिसके गैस से ओजोन लेयर को इफ़ेक्ट पड़ता है और ओजोन लेयर में होल्स हो जाते हैं। तो ये दिस इज़ अ बैन फॉर अस। इट इज़ अ बैन, ये हमारे लिए अभिशाप है। बिकॉज इट मेक्स लेजी टू ऑल पीपल। ये लोगों को लेजी आलसी बनाते जा रहा है। बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दे डिपेंड ऑन मशीन ओनली। क्योंकि आजकल लोग सिर्फ मशीन पे ही डिपेंड है, जो भी काम करना हो तो वो मशीन पर ही डिपेंड है। तो ऐसे में वो लेजी बनते जा रहे हैं। तो इट इज़ अ बैन फॉर अस। वी नो वेरी वेल, हम अच्छी तरह से जानते हैं साइंस हेल्प अस फाइट अगेंस्ट हार्मफुल डिजीज़। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि साइंस बहुत सारी डिजीज़ से लड़ता है, बट इट आल्सो क्रिएट्स हार्मफुल डिजीज़ लाइक स्किन कैंसर। बट ये बहुत सारी खतरनाक बीमारियां उत्पन्न करता है, इंक्रीज करता है, जैसे कि स्किन कैंसर। न्यूक्लियर बम आर गिवन बाय साइंस।
विच कैन डिस्ट्रॉय अ फुल कंट्री। न्यूक्लियर बम किसके द्वारा बनाया गया? साइंस के द्वारा, बट ये एक पूरे सिटी को ख़त्म कर सकता है, तो इट इज़ बैन फॉर अस। कुछ अभिशाप की बातें, हाउ इट इज़ बैन फॉर अस। सो वी कैन से दैट एवरीथिंग हैव टू कैटेगरीज, बट इट टोटली डिपेंड ऑन अस हाउ वी यूज़ इट। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि ये कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो साइंस इज़ बुन और बैन पे। तो जो भी आप टॉपिक बोलो उसके लास्ट में आपको कंक्लूज़न भी बतानी चाहिए, निष्कर्षण। तो इसके निष्कर्षण भी मैं आपको बता ही देती हूँ, कंक्लूजन। तो आप लास्ट में बोल सकते हो सो वी कैन से दैट इट इज़ बुन एज वेल एज बैन। ये हमारे लिए अभिशाप भी है और वरदान भी है। इट डिपेंड ऑन अस हाउ वी यूज़ इट। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कैसे इसे यूज़ करते हैं। साइंस इज़ लाइक अ नाइफ, इट कैन बी यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ वेजिटेबल, इवन फॉर मर्डर। हम लोग कह सकते हैं कि साइंस लाइक अ नाइफ, साइंस एक छुरी की तरह है। इट कैन बी यूज फॉर कटिंग ऑफ वेजिटेबल, हम लोग इसे सब्जियों को काटने के लिए यूज कर सकते हैं, इवन फॉर मर्डर, या फिर हम लोग किसी के मर्डर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ कंक्लूजन। सो आई होप दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। सो आप इसे अपने स्पोकन में टॉपिक में बोल सकते हो। ये बहुत अच्छा मैंने आप लोगों को एक टॉपिक बताया है, ये बहुत ही अच्छे से आप बोल सकते हो। स्पोकन में टॉपिक मिलती है साइंस इज बुन और बैन। सो आगे मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स डील करूँगी आपको। तो थैंक यू मेरे पूरे वीडियो को देखने के लिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। जो भी मैं कुछ प्रॉब्लम हो आपको